आखिरकार यहां पर अनुष्का शर्मा एकदम से शॉक क्यों हो गई, या फिर भाई विराट कोहली यहां पर डीन एल्गर को क्या कह रहे थे, या फिर भाई विराट कोहली ऐसे नमस्ते क्यों कर रहे थे, या फिर भाई विराट कोहली यहां पर रोहित शर्मा को क्या बोल रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि 0 रन पर ही 5 विकेट पड़ गए, या फिर भाई मैच के बीच में ही विराट कोहली ने जाके बेल्स को क्यों बदला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फिर भाई टॉस होता है और हमेशा की तरह फिर से रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं और डीन एल्गर टॉस जीतकर बैटिंग चुन लेते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं डीन एल्गर और एडन माकरम। और फिर भाई दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज तो अलग ही फॉर्म में होते हैं। वो आते ही भाई मकरम को सेम टू सेम पिछले टेस्ट मैच की तरह आउट कर देते हैं, जैसे तो भाई कोई जीरोक्स कॉपी हो, बिल्कुल सेम टू सेम उनका वो विकेट ले लेते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं डी जॉर्जी यानी कि बड़े बालों वाले टिमाम मिल्स, लेकिन भाई उनका विकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट विकेट तो था डीन एल्गर का। और फिर हमें दिखता है कि ब्रेक के बीच में विराट कोहली रोहित शर्मा को कुछ बता रहे हैं। वो उनको बता रहे थे कि डीन एल्गर की बॉडी पर बॉल डालनी चाहिए और आप शॉर्ट लेग पर खड़े हो जाइए। जब वो बॉडी पर लाइन पर बॉल आएगी, वो बैट अड़ाएंगे तो कैच आउट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और भाई होता भी ऐसा ही है। मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं और उनकी बॉडी पर ही बॉल डालते हैं, बॉल बैट पे लग के कैच उठती है, लेकिन भाई थोड़ी सी आगे ही रोहित शर्मा से वो कैच आगे गिर जाती है। और फिर भाई इसी प्रेशर में डीन एल्गर अगली बॉल पर ऐसा शॉट खेलते हैं कि बैट की एज पे लग के सीधी बॉल किलियों में जाके लगती है और भाई डीन एल्गर का विकेट मिल जाता है, जो कि इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था। और फिर भाई मोहम्मद सिराज यही नहीं रुकते हैं, ये तो उनका बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। फिर तो भाई बल्लेबाज बस आ रहे थे और आउट होके वापस जा रहे थे। रोहित शर्मा शॉर्ट लेग पर कैच पकड़ के अपना कूद रहे थे और स्लिप्स में यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ के उछल रहे थे। और भाई मोहम्मद सिराज तो बस सू सू क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सेलिब्रेशन ही करते हमें दिखाई दे रहे थे। और यही सू सू करते करते भाई मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के 15 रन पर ही 4 विकेट गिरा देते हैं। भाई वैसे तो वो उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे, लेकिन अगर स्कोर कार्ड देखें तो ऐसा लग रहा था कोई फुटबॉल मैच चल रहा है। और फिर आते हैं मार्को येंसन बैटिंग करने और हमें स्लिप्स में दिखता है कि विराट कोहली मोहम्मद सिराज को बोल रहे हैं कि इसको भाई आगे बॉल डालनी है, आउट स्विंग करवानी है और इसके बैट पे एज लगेगी और ये आउट होके जाएगा। और भाई अगली ही बॉल पर ऐसा ही होता है, मोहम्मद सिराज आउट स्विंग करवाते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम जैसे विराट कोहली सोच रहे थे वैसा ही होता है, एज लग के मार्को येंसन वहां पर आउट हो जाते हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं भाई केशव महाराज। और जैसा कि हम सबको पता है, जब केशव महाराज बैटिंग करने आते हैं तो ग्राउंड में कौन सा गाना बजता है, जय सिया राम। और जब भाई ये गाना बजता है तो विराट कोहली देखो क्या कर रहे थे, वो हमें धनुष से तीर छोड़ते हुए भी दिख रहे थे और फिर हमें वो नमस्ते करते हुए भी दिखे, क्योंकि भाई गाना ही कौन सा बज रहा था, जय श्री राम। और फिर तो भाई इसके बाद मोहम्मद सिराज अपने 5 विकेट भी ले लेते हैं और ऐसा लगता है कि भाई विराट कोहली के पास भी सारे बल्लेबाजों के लिए कुछ न कुछ प्लान है उनको आउट करने के लिए। और मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के कारण ही साउथ अफ्रीका बस 55 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। हाँ भाई ये आरसीबी के लोएस्ट स्कोर से बस 6 ही रन ज्यादा था। और भाई एक पूरा सेशन भी नहीं हुआ था, ये बस 24वां ही ओवर चल रहा था और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया था। और फिर आती है इंडिया की बैटिंग और बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। भाई रबाडा यशस्वी जायसवाल को तो 0 रन पर आउट कर देते हैं और फिर बैटिंग करने आते हैं शुभमन गिल। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा भाई अलग ही फॉर्म में थे, क्योंकि भाई उन्होंने 26 बॉल में ही 36 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था वो कोई ओडीआई या फिर T20 मैच खेल रहे हैं।
भाई रबाडा ने उनको 11 इनिंग में 7 बार आउट तो कर दिया था, लेकिन आज रोहित शर्मा अलग ही मूड में थे। और भाई आज उनके साथ किस्मत भी थी, क्योंकि 2 बार वो एलबीडब्ल्यू से बच चुके थे। एक बार तो अंपायर ने आउट भी दे दिया था, उन्होंने रिव्यू लिया और बॉल स्टंप्स को मिस करके ऊपर से जा रही थी। तो किस्मत आज रोहित शर्मा के साथ थी। फिर आते हैं भाई बर्गर बॉलिंग करने, और रोहित शर्मा उसको 3 ओवर में भाई 25 रन मार देते हैं। वो बर्गर को ऐसे भींच के खा जाते हैं बिल्कुल, लेकिन भाई जो बर्गर उन्होंने खाया वो ही जाके उनके पेट में दर्द भी कर देता है, क्योंकि भाई वो बर्गर की बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं भाई विराट कोहली बैटिंग करने, और बॉलिंग कौन कर रहे थे? बर्गर। भाई बॉल डाल के तो वो उनकी आंखों में ऐसे आंखें डाल रहे थे कि जैसे पता नहीं बर्गर कितने बड़े बॉलर हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं था उनके सामने विराट कोहली हैं। ये भाई तुम्हारा इसी टेस्ट मैच में पूरा टेस्ट करियर खा जाएगा, शायद उनको ये बात पता नहीं थी। और दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी एक डिसेंट बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भाई बर्गर उनको आउट कर देते हैं। फिर आए थे श्रेयस अय्यर बैटिंग करने, लेकिन आते ही वो वापिस चले जाते हैं, क्योंकि बर्गर उनको भाई 0 रन पर ही आउट कर देते हैं। और फिर से ऐसा लग रहा था कि दूसरी साइड विराट कोहली अकेले खड़े हैं, और वो भाई खड़े भी थे और बढ़िया चौके भी लगा रहे थे। उनके चौकों पर तो अनुष्का शर्मा भी तालियां बजा रही थी। और फिर भाई जब केएल राहुल बैटिंग करने आए थे तो विराट कोहली उनको पिच के बारे में बता रहे थे कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, कहां से बॉल सीम और स्विंग हो रही है। लेकिन भाई दूसरी तरफ से मार्को येंसन एकदम से विराट कोहली के पैड पे बॉल मार देते हैं, और वहां पर अपील होती है, लेकिन अंपायर वहां पर आउट नहीं देते। लेकिन डीन एल्गर वहीं पर रिव्यू ले लेते हैं, और रिव्यू में हमें दिखता है कि भाई अंपायर कॉल हुई है, बॉल थोड़ी सी स्टंप्स पे छू के जा रही है। और जब विराट कोहली बच जाते हैं तो डीन एल्गर उनको आके बोलते हैं हंसी मजाक में कि आप थोड़े से ही बचे हो। लेकिन फिर विराट कोहली उनको वापस बोलते हैं कि जो अश्विन जब बॉल डाल रहे थे आपको, और जो अपील हुई थी आपकी, ये बॉल उससे तो भाई नीचे ही थी जितने मार्जिन से आप बचे थे। लेकिन दूसरी तरफ भाई केएल राहुल ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, और वो आउट हो जाते हैं लुंगी एंड गिडी की बॉल पर। और जब वो आउट होते हैं तो भाई आतिया शेट्टी हमें नाखुश दिखती है। और भाई ये विकेट केएल राहुल का ऐसा पड़ता है 153 रन पर, जब बस 4 विकेट थे। और ये केएल राहुल का विकेट पड़ने के बाद तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी टीम ही 153 रन पर ऑल आउट हो जाती है। जो भी आ रहा था आउट होके जा रहा था। और जब भाई विराट कोहली भी आउट हुए थे तो एकदम से अनुष्का शर्मा और आतिया शेट्टी भी शॉक्ड हो गई थी कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। भाई एनगिडी ने उसी ओवर में 3 विकेट लिए, और अगले ही ओवर में रबाडा ने भाई 2 विकेट लिए। 0 रन पर भाई वहां पर 5 विकेट पड़ गए, और इंडिया वहीं 153 रन पर खड़ी रही और वहीं पर ऑल आउट हो गई। भाई ये मैच भी खतरनाक ही चल रहा था, दोनों टीम ऑलरेडी बैटिंग कर चुकी थी, 20 विकेट पड़ चुके थे। दोबारा फिर से साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है, लेकिन अब की बार मोहम्मद सिराज नहीं, मुकेश कुमार विकेट लेना स्टार्ट करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट डीन एल्गर की भी लेते हैं, जो उनके करियर की लास्ट इनिंग थी। और जब वो आउट होके जाते हैं तो इंडिया के सारे प्लेयर्स उनके पास जाके उनको बधाई देते हैं कि ये उनका आखिरी मैच है। और विराट कोहली तो ऑडियंस को बोलते हैं कि भाई बो डाउन करो डीन एल्गर के लिए। लेकिन फिर इसके बाद जब दिन खत्म होने को आता है, 16वां ओवर चल रहा होता है, और उस 16वें ओवर की भाई आखिरी बॉल होती है मुकेश कुमार की, और वहां पर बचे होते हैं 5 मिनट। और वहां पर भाई मकरम टाइम वेस्ट करने लगते हैं, पिच पे आके टैप करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो विराट कोहली कहते हैं ये क्या चल रहा है भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम 1 ओवर और फेंक सकते हैं। लेकिन वो जब नहीं मानते हैं तो विराट कोहली भी अपना टोटका अपनाते हैं, और मैच के बीच में ही जाके वो माकरम के सामने बेल्स को चेंज करते हैं, जैसे उन्होंने पिछले मैच में किया था और विकेट पड़ गई थी। उन्हें भी पता था ये आखिरी बॉल है, तो जब मुकेश कुमार आखिरी बॉल डालने आते हैं तो इस पर भाई विकेट नहीं पड़ता है, और पहला दिन इस टेस्ट मैच का यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और दूसरे दिन की भी ऐसी ही मूवमेंट्स पानी है, या फिर और भी मैचों की मूवमेंट्स पानी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।